only have to be about prefixed notions of how we can move out. Then I think theatre has different roles to play. I think street theatre, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग स्ट्रीट थिएटर भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट थिएटर का जो छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर होता है उसका रोल बाकायदा एक प्रोपेगेंडिस्ट तरह का होता है. लेकिन जो आप पोडियम पे करते हैं, जो मुझे लगता है कि थिएटर में खास तौर से जब आप सोशली कमिटेड थिएटर की बात करते हैं तो स्टेज से जो पोडियम है उससे भी फ्रीडम लेने की जरूरत है. अलग अलग जगहों पर जाकर थिएटर किया जाए ताकि जो फॉर्मेलिटी है उस फॉर्मेलिटी के बाहर आप अपनी बात लेकर जाएं. हमेशा इसी चीज से ना बंधें, ऐसा मेरा ख्याल है. मैं थिएटर के साथ बचपन से ही जुड़ी रही हूं क्योंकि मेरी मम्मी शौकत कैफी जब अपने थिएटर के टूर्स पे जाती थी तो मैं सिर्फ 3 साल की थी और वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी जब स्कूल से छुट्टियां होती थी. तो पृथ्वीराज कपूर जी ने ये भी किया था कि मेरे लिए कपड़े बना दिए थे और जब ग्रुप सीक्वेंसेस होते हैं उसमें मैं स्टेज पे चली भी जाती थी. मैंने ये अपने बचपन से देखा है और जाहिर है कि थिएटर से मेरा लगाव रहा है. हालांकि सीरियसली मैं अपने आप को थिएटर की नहीं बल्कि फिल्म की अदाकारा समझती हूँ, लेकिन थिएटर की जो इमीडिएट क्वालिटी है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है. थिएटर की और चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. एक तो ये कि थिएटर में हायरार्की नहीं होती जो कि फिल्म में जरूर होती है. जब हम थिएटर में काम करते हैं, इप्टा में ही काम करते हैं, फारूक शेख साहब ने भी उसमें काम किया है, मैंने भी किया है. फारूक शेख और मैंने इनफैक्ट जब हम लोग कॉलेज में थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो नाट्य मंडल हिंदी थिएटर ग्रुप हमने फॉर्म किया था. उस वक्त सिर्फ अंग्रेजी थिएटर सेंट जेवियर्स कॉलेज में था. लेकिन जो मैं कह रही हूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आज एक प्ले में हम लोग मेन रोल कर रहे हैं, दूसरे प्ले में बैकग्राउंड कर रहे हैं, तीसरे प्ले में लाइट्स कर रहे हैं. तो किसी तरह की हायरार्की जो बनती है वो हायरार्की थिएटर में नहीं होती. और मुझे लगता है ये अपने आप में एक चीज है सामाजिक बदलाव का, क्योंकि लोगों के बीच जो इंटरैक्शन है वो थिएटर काटता है, उसकी हायरार्की को काटता है. मैं एक इंस्टेंस देना चाहूंगी जो जिससे मेरे दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था कि मैं 1980 की मेरी बात शायद कर रही हूं. मैं एक प्ले में काम कर रही थी, उसका नाम था सफेद कुंडली, विच वॉज एन उर्दू एडेप्टेशन ऑफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट्स कॉकेशियन चौक सर्कल. जो बच्चा मेरे बेटे का रोल कर रहा था उसकी उम्र 4 साल की थी उस वक्त. सागर आर्या उसका नाम था. उसको 104 बुखार था. 104 बुखार 4 साल के बच्चे को. उसकी मदर सुलभा आर्या वो खुद भी एक्ट्रेस हैं और उसी प्ले में काम कर रही हैं. और जब मैंने उसकी ये हालत देखी मैंने कहा ये किसी तरह भी इस लड़के को स्टेज पर नहीं जाना चाहिए. लेकिन उन्होंने कहा लास्ट मिनट पर हम लोग बैंगलोर में हैं और हम किस तरह से किसी और बच्चे को लाएंगे. तो ये माँ ने वो 4 साल के बच्चे को जिसको 104 बुखार था वहां विंग्स में छोड़कर और उसको सुला दिया क्योंकि उसको 3rd एक्ट में लास्ट हिस्से में आना था. और मैंने कोने से देखा कि आंसुओं से जार जार उनकी आंखों में से पानी गिर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उठाया और कहा बेटे प्लीज आपको अब जाके स्टेज पे करना पड़ेगा अपना रोल. टू मी दैट इज कमिटमेंट एंड दैट इज ऑल्सो सोशल कमिटमेंट. So when you talk about theatre as a driver, as an engine for social change, that social change begins with you and who you are and how you approach your work. There is another instance that I would like to say. एक play था अफ्रीका जवान परेशान. This must have been in the late 60s or early 70s. और उसमें शौकत कैफी मेरी मामी और ए के हंगल दोनों के दोनों जो कि बहुत बड़े स्टार्स थे हिंदी थिएटर के. हम सब लोग इप्टा के साथ ही गए थे एक शो करने के लिए हैदराबाद में.
किसी वजह से पता नहीं क्या हुआ था कि ये जो कि बहुत कामयाब प्ले था अफ्रीका जवान परेशान, जब वहां हैदराबाद पहुंचे तो ये पता चला जस्ट 1 hour बिफोर द शो कि सिर्फ 8 लोग हैं, सिर्फ 8 ही टिकट बिके हैं। तो इप्टा के कुछ लोगों ने यह कहा कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि सिर्फ 8 लोगों के सामने 1000 लोगों का थिएटर था। तो जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं उनके टिकट वापस कर दिए जाएंगे और ये शो कैंसिल कर दिया जाएगा। हंगल साहब और शौकत कैफी ने कहा ये नामुमकिन है, अगर एक इंसान भी है थिएटर में तो हम उसके लिए परफॉर्म करेंगे। मुझे जो है आई गेट गूस फ्लैश व्हेन आई थिंक ऑफ इट। फॉर 8 people in the theater they gave, which was probably the best performance of their life. The show must go on is something that the theater instills in you and becomes part of the commitment that you make to society. So in very many ways, theater impacts on you and you impact on theater. Thank you very much. See, essentially all performing arts come out of 2 sources. They come out of human feeling and human aspiration. All performing arts. They bring out the most innermost feeling and the innermost aspiration of the human race. तो जैसे जैसे आपकी सोसाइटी इवॉल्व होगी वैसे वैसे आपका आर्ट फॉर्म इवॉल्व होगा। ये हिंदुस्तान जैसी या प्रॉबेबली नेपाल जैसी सोसाइटी जो अभी और एक ट्यूनिंग से गुजर रही है, अभी एक और ग्रोथ प्रोसेस से गुजर रही है, इट विल गो थ्रू सेवरल अप्स एंड डाउन्स। वी विल नेवर हैव a situation where everybody can say everything and everybody is allowed to say everything. But like there should be no ban on performances of the X, Y or Z, I believe that there should be no complete ban on bands also. Because there can be occasions and there can be times and there can be instances where quote unquote a ban is in the larger interest of most of the people. I think Sir made a very valid point that there are occasions when something is so inflammatory or something is deliberately engineered to cause mischief, and that should be brought to a stop immediately. That is in the larger interest of society. But I think most thinking people, particularly from the performing arts, have that innate sensibility in them. They don't go out to deliberately vitiate society. तो ये performing arts का एक challenge भी है कि where do we draw the line and where do we say that this is where we do not retreat from. ये एक चैलेंज है एंड दिस इज अ ग्रोइंग चैलेंज। जैसा सोसाइटी इवॉल्व होगी ये लाइंस फर्दर एंड फर्दर फर्दर एंड फर्दर जाती रहेंगी। वी कैन सी दैट द लाइंस आर मच फर्दर इन द वेस्ट देन दे आर प्रोबेबली इन आवर ओन कंट्रीज, बी इट नेपाल और बी इट इंडिया, बट दैट इज बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंटली एज अ सोसाइटी एंड इन सर्टेन सेंसेस ओनली दे इवॉल्व्ड अ लिटिल फर्दर इन टर्म्स ऑफ देयर टॉलरेंस। आई थिंक शबाना आजमी जी ने बहुत सही बात कही कि योर टॉलरेंस लेवल इज टेस्टेड ओनली व्हेन यू अलाउ द अनप्लेजेंट, when you allow the opposite opinion to be expressed just as you express your own opinion, even if the opposite opinion is in a severe minority, that is when you are put to the test. तो ये सारी चीजें आपके साथ चलती रहेंगी और इसके कोई क्विक फिक्स आंसर्स नहीं है कि आप अभी सुबह उठेंगे और ये चेंज हो जाएगा और कल जागेंगे और ये ऐसा होता नहीं है। And like she quoted कैफी साहब, these are all changes that may not happen in your lifetime. वो जो हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि दादा लगाए और पोता खाए, तो हम लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो दादा हैं जो अभी बीज डालेंगे और उसके बाद पोते तो 2 जनरेशन के बाद आएंगे, वो उसके फल खाएंगे। सो आई डोंट थिंक वी शुड गिव अप our struggle for it or our effort for it, but at the same time we should not be in a hurry for the result, because good things take a long time to evolve. They don't happen in a flash. सामाजिक चेतना अनि समाज परिवर्तनको लागि नाटकले निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा प्रख्यात भारतीय नाट्यकर्मी अनि कलाकार सवाना आश्मीज्यूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्लिज तपाईहरु आफ्नो फिडब्याकहरु हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला, हामीलाई खुशी लाग्छ। mnpgtv@gmail.com यसमा इमेल गर्नुहोला, साथसाथै चिठी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ GPO8975 EPC 5478। अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं। नमस्ते।